एक तरफ उनकी 70 साल की मतलब बुराइयां हैं, एक 10 साल की हमारी अच्छाइयां हैं। कोई सा ऐसा वर्ग नहीं जो बीजेपी ने सारने की कोशिश ना करी हो, जिसके लिए काम ना किया हो। व्यापारियों को सुरक्षा दी, हमारी माताओं बहनों को इज्जत प्रदान करी। हमारे 80 भाइयों के लिए आप लोगों को पता है कि पहले की सरकारों में कितना शोषण हुआ करता, उनको हमने कितना मान सम्मान दिया। कोई आदमी बीमार है तो उसको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं, उसके लिए आयुष्मान कार्ड बनाया। ऐसा है कोई वर्ग नहीं जिसके लिए हमने काम करने की कोशिश न करी हो और ना करा हो। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि भाई कैप्टन योगेश को पूरा जोर शोर से आप वोटों का सहयोग करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आप सभी का बड़ा बड़ा धन्यवाद। मैं पूरी टीम की ओर से आपको यहाँ चौपाल को होने पर आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और भाई कैप्टन योगेश जी का और हमारी टीम के लिए इससे बड़ा आशीर्वाद क्या होगा। तो बड़े बुजुर्ग आज इतनी गर्मी के दिन में आप हमारे आशीर्वाद देने के लिए चौपाल में 1-1.5 घंटा 2.5-3 घंटे से वेट कर रहे हैं। आप सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद। इस समय जो लास्ट जो पिछला गाँव था उसमें समय बहुत ज्यादा लग गया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। धन्यवाद साहब। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे भावी विधायक श्री योगेश कुमार जी को कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। भारत माता की। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि जो मुझे यहां आने का जो मौका दिया, अपने विचार व्यक्त करने का जो मौका दिया। और सबसे अच्छी बात तो मेरे ये लगी कि जैसे ही गांव में मैं पहुंचा, जो माननीय प्रधानमंत्री ने महिला को सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण मेरी बहन मेरे साथ खड़ी मिली। मेरी बहन जो यहाँ की और घर जाकर के मेरे को एक चीज का पूर्ण विश्वास भी मेरे को खुद से यह हुआ कि जे मेरी बहन इतनी मजबूत है तो भाई कितना मजबूत होगा। इसी कड़ी के अंदर मेरे अपने गांव से मास्टर श्रीकांत शर्मा जी, दिनेश यादव जी, आनंद शर्मा जी, कृष्ण जी, पंडित रोहतास कौशिक जी, पंडित रविचंद शर्मा जी, सतवीर सरपंच जी, मुकेश जी, महेंद्र शर्मा जी और गौरव भारद्वाज जी, मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, आप सभी को मैं हाथ जोड़ के राम राम कहूं और आप सभी को जय श्री राम। साथियों, जैसे आपको पता है कि डंका बज चुका है और सब लोग अपनी जो है कि बड़ी पुरजोर मेहनत कर रहे हैं, पुरजोर मेहनत कर रहे हैं और हम भी उसी लाइन में नहीं है कि जो मेहनत कर रहे हैं हम उनसे उनके सपने से भी आगे जाकर के मेहनत कर रहे हैं। और यह जो मेहनत है और ये जो मेहनत है, इस मेहनत का जो फल, यह जो रुझान, जो कल तक ये सारे के सारे न्यू कहा करते थे ये तो हमारी अपनी खुद की सीट है, और आज मैं ये कहता हूं यह सीट सिर्फ और सिर्फ एक जन की है और वो है भारतीय जनता पार्टी की। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज तो मेरा तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन के अंदर जितना भी भाजपा परिवार जो संगठित होकर के दिन रात जो मेरे साथ में हम सारे मिल करके जो मेहनत कर रहे हैं, हर गांव हर शहर में जाकर के जो भारतीय जनता पार्टी के एक एक सिद्धांतों को, उनके वचनों को, उनके काम करने के तरीकों को जो गांवों के बीच में लेकर के जा रहे हैं। 1,84,000 परिवार के बीच में जाकर के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के जो काम
जो हम सब के लिए जो जन कल्याणकारी जो नीति के साथ साथ जो जुलाना के विकास के लिए जो जो काम हम कर सकते हैं उन सबको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय नेतृत्व करने वाले सभी नेताजन को, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी को, मोहनलाल बड़ोली जी को, मनोहर लाल खट्टर जी को, वह सभी नेतागण को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जो मुझे यहां आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी का कमल के फूल का प्रत्याशी बना करके आपके बीच में सेवा करने को। और ये जो कमल का फूल, ये मेरा फूल नहीं है, ये हम सब का फूल है। ये मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, आप सब प्रत्याशी हो। जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरे बड़े, मेरे नौजवान साथी और मेरी बहना सारे मिलकर के मेहनत करें और इस मेहनत का रिजल्ट हम 5 तारीख को मशीन पे कमल के फूल के सामने का बटन दबा करके एक तरफा रुझान खड़ा करके दिखा देंगे कि यहाँ पर भारी मतों से सिर्फ एक पार्टी जीत रही है और वो पार्टी आपकी अपनी चहेती दिलों के जो आदर्श है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ 8 तारीख को सारे मिलकर मजबूत कर रहे हैं। मैं आपको अभी से बधाई देता हूं इस बात का लेकर। आप सभी ने 2014 से पहले का हिंदुस्तान और भारत देखा होगा कि किस तरीके से जो है यही पार्टी जो हुआ करती थी हर एक देशवासियों का शोषण किया करते थे। दूसरी देशों की सरजमी पर किस तरीके से हिंदुस्तान का नाम हुआ करता था और आज जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की कमांड संभाली 2014 के बाद, आज कोई भी देश हिंदुस्तान के बारे में गलत सोच भी नहीं सकता, उससे पहले कार्रवाई बिठाने की तैयारी कर सकता है। और इसी कड़ी के अंदर हरियाणा के अंदर 2014 से पहले का जो हरियाणा था, आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके की झूठ की परिवारवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद और नेतावाद वाला सिस्टम चालू कर रखा था। हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए सिफारिश हुआ करती थी और सबसे ज्यादा दुख तो मेरे नौजवान भाइयों के साथ में हुआ करता था। जो काबिलियत मेरा भाई हुआ करता उसने पाछे धक्के मार के हटा दिया करते थे और जो नेता की जो सिफारिश हुआ करते उसने आगे ले जा करके काम करते थे। आपने वो वाला हरियाणा चाहिए या वो वाला सुथरा हरियाणा चाहिए जिन्हें किसी नेता की सिफारिश होना चाहिए? जो बालक वाकई में ही मेहनती है और जिसका हक है बिना किसी सिफारिश के काम होता रहे, आपने वो वाला हरियाणा चाहिए। फैसला मैं आपके हाथ में छोड़ देता हूं। अगर आपका फैसला हाँ है तो एक बार हाथों की मुट्ठी बंद करके लगा दो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं यहाँ आपके बीच में सिर्फ जुलाने की विकास को लेकर के हूँ कि यहाँ जो वर्षों से जो हम इंतजार कर रहे हैं कि जुलाना भी और भी विधानसभा की तरह जम के आगे बढ़े, इसमें खुद से मजबूती आए, मैं उसके लिए मैं बात करना चाहता हूँ, उसको लेकर के मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। उसमें जो है कि आप भी चाहते हो कि और भी विधानसभाओं की तरह जो है कि फैक्ट्री आए, रोजगार खुले, लोग सक्षम बने कि ना कि यहाँ से बाहर जा करके अपना काम धंधा करें। मैं यहाँ आपके बीच में मैंने काफी जगह देखी है, मैं हर वर्ग के लोगों से मिल रहा हूँ और जितना भी मुझे पता चला है कि जैसे कोई चीजें उनका प्लान बनता है या तो पानीपत चले जाते हैं या करनाल जाते हैं या फिर गुड़गांव जा करके अपना बिजनेस खोल लेते हैं। बड़ा दुख होता है इस बात को लेकर के जो हमारे पास में सारी चीजें हैं, इससे पहले नेताओं ने क्यों नहीं सुना और क्यों नहीं सोचा उस बात को लेकर के जो हमारे बीच में इतने सक्षम मेरे बड़े हैं, वह चीजें तो वह खुद भी ला सकते थे। लेकिन हमेशा क्या करे हैं, थोड़ा सा मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा और यह जो बात है ये आपने भी सोच संभाल करनी और सोचना भी पड़ेगा कि ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी नेतृत्व कर रहे हैं, ऊपर भी भाजपा की सरकार है और हरियाणा में भी आपको खूब अच्छी तरह से पता है। और रुझानों के साथ साथ
जो भी राजनीतिक है उन सबको पता है कि तीसरी बार भी हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाए जा रही है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि एक बार अपने इस बेटा पे और अपने इस भाई पे बहना विश्वास करके देख लेना, आने भी वही तूफान लगा दूंगा, काम की जो है कि बारिश यहाँ इतनी हो जाएगी आपको। जो आप पिछले 70 सालों से जो यहाँ इंतजार कर रहे हैं वो घड़ी आ चुकी है कि एक बार सिर्फ भरोसा कर दो और कमल का फूल आने से खिला दो। मैं आपने फिर पुणे आपसे अपनी तरफ से विश्वास दिला देता हूं कि छत्तीस बिरादरी के लिए एक तरफा काम करूंगा, कोई पक्षपात नहीं होगा, कोई परिवारवाद नहीं होगा, न ही कोई क्षेत्रवाद होगा। मैं आपने एक बात बता दो, तुम करे भी चले जाना, सिर्फ एक नाम ले देना कि आप 5 जुलाई आते हैं। 18 मान और सम्मान ऊपर पूरा हरियाणा के साथ साथ पूरा भारतवर्ष तुम्हारा मान सम्मान ना बढ़ाए, मेरा नाम बदल देना। आप अगर ये चाहते हो कि भारतीय जनता पार्टी अरे कमल का फूल खिलावे, आप अगर ये चाहो कि यहां पर भी विकास की क्रांति आए, डेवलपमेंट हो, अगर आप ये चाहे कि यहां सरकार छत्तीस बिरादरी की बने जो सबके लिए काम करे, आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप मिलते अपनाओ, अपना छोटा बेटा अपना छोटा भाई मन मानो। अगर आपको मेरे पे भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पे भरोसा है और आप सब परिवार पे जो भाजपा का परिवार है उस पे भरोसा है, तो आपसे मैं विनती करता हूं कि अपने दोनों हाथ में उठाओ, हाथों की मुट्ठी बांधो और मजबूती के साथ में ये प्रण लो कि हम सब भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देंगे और आने वाले इलेक्शन में कमल का फूल का सभी प्रत्याशी बनके मजबूती के साथ में कमल का फूल खिलाएंगे। अगर इस बात का समर्थन करते तो एक बड़ी जोरदार प्रचंड आवाज में उद्घोष लगा दो, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, दादा खेड़े की, दादा खेड़े की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर।